कबूतर और कालू कौआ शहर के जंगल में जॉब करते थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूसरे सुनसान जंगल में एक सस्ता घोंसला लिया था। उस घोंसले में 3 मंजिल थी। उनका दूसरा फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर पे मकान मालिक रहता था। बंटी को अक्सर रात में अपने ऊपर वाले फ्लोर से डीजे बजने की आवाज सुनाई देती थी। बंटी, रात के 2 बज रहे हैं, जरा यार ऊपर वालों से मना कर जाके कि डीजे बंद कर दे। बंटी ऊपर 3rd फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि दरवाजा पहले ही खुला हुआ है। बंटी जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है, म्यूजिक की आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखता है कि फ्लैट खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। बंटी फ्लैट की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है। तभी भूतिया चिड़िया का साया उसके सर पर हाथ मारता है। कौन है यहाँ पर? बंटी बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह कालू बंटी से कहता है, थैंक यू यार, कल रात में डीजे बंद करा दिया। मैं तो सो ही नहीं पा रहा था। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। कल रात डीजे मैंने नहीं बंद कराया था। ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो शोर अपने आप ही बंद हो गया था और फ्लैट में किसी भूतिया साये ने मुझे मारा। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हॉरर स्टोरी लगती है। कालू बंटी की बातों का विश्वास नहीं करता और ऑफिस चला जाता है। उस रात कालू ऑफिस से लौटा तो उसकी फ्रेंड टुनटुनी भी उसके साथ थी। टुनटुनी का जन्मदिन था। टुनटुनी कालू और बंटी के साथ केक काट कर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और फिर वो तीनों सो जाते हैं। रात में उन्हें ऊपर वाले घोंसले से शोर सुनाई देने लगा। अरे यार, ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? ऊपर के फ्लोर वाले इतनी रात में पार्टी कर रहे हैं। मैं अभी जाकर बताती हूँ। टुनटुनी ऊपर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। तभी अपने आप दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है। कोई है यहाँ पर? खोलो, किसने मुझे बंद किया है? हे भगवान, मैं तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं लाई। कालू, बंटी, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? कालू और बंटी अभी भी सो रहे थे। कालू बंटी को टुनटुनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर वाले फ्लैट में पहुँचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। टुनटुनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के साथ जन्मदिन मना रही थी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। आओ कालू और बंटी, आज मेरा जन्मदिन है। तुम सब भी मेरे साथ सेलिब्रेट करो। आओ ना, इतने सालों से हम चारों अपना जन्मदिन अकेले मना रहे हैं, पर आज तुम सबके साथ मनाएंगे। भूत भूत, भागो रे भागो। किसी तरह वो टुनटुनी को जबरदस्ती उठाकर नीचे ले आते हैं। टुनटुनी बंटी का गला घोटने लगती है। कालू किसी तरह रस्सी से टुनटुनी के हाथों को बांध देता है। उसी समय कालू और बंटी उस घोंसले के मकान मालिक के पास जाते हैं। ये आपकी घोंसले में ऊपर वाले कमरे पर क्या हो रहा है? 7 साल पहले की बात है। 2 चिड़ों और चिड़ियों ने सबसे ऊपर वाले घोंसले का कमरा लिया था। वे लोग जंगल में नए नए आए थे। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी ठीक चली, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। वे दोनों चिड़िया उन दोनों की गर्लफ्रेंड थी। नौकरी छूटने के कारण आर्थिक परेशानी झेलने लगे और फिर एक दिन उनमें से एक चिड़िया का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के बाद उन चारों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम चाहो तो रहो या घोंसला खाली कर सकते हो। बंटी और कालू वो घोंसला खाली कर देते हैं। आज भी अगर कोई भी उस 3rd फ्लोर पर रहने जाता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से पार्टी की आवाज सुनाई देती है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी और अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसे सिलाई करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। एक दिन, बंटी, मैं सोच रही थी कि मैं एक सिलाई मशीन खरीद लूं। आप तो जानते हैं कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम ले लो सिलाई मशीन। पर माँ जी को क्या बोलेंगे? वो गुस्सा करेंगी पैसे खर्च करने पर। बोल देंगे कि सिलाई मशीन तुम्हारी किसी सहेली की है, अब वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो तुम्हें दे दी। अगर माँ के पैसे नहीं जा रहे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सिलाई मशीन कहाँ से आई है।
अगले दिन बंटी और टुनटुनी पुरानी सिलाई मशीन की दुकान पर आई और वहाँ से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद ली। और जब बबली कबूतरी ने टुनटुनी से मशीन के बारे में पूछा तो माँ जी, ये मेरी सहेली की थी, वो आजकल से इस्तेमाल नहीं कर रही तो मैं ले आई। ठीक है, ले जा इस कबाड़ को अंदर। टुनटुनी ने वो सिलाई मशीन अपने कमरे में रख दी। सिलाई मशीन को देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी, पर जैसे ही टुनटुनी ने सिलाई मशीन को छुआ, उसे अचानक कुछ अजीब सा होने लगा और टुनटुनी के शरीर में अजीब से बदलाव आने लगे। अब उसके शरीर में कोई और था। तभी बंटी वहाँ आया। बंटी ने टुनटुनी को हाथ लगाया। टुनटुनी ने बंटी को धक्का मार दिया। मुझे छूना मत। टुनटुनी, क्या हुआ तुम्हें? कौन टुनटुनी? मैं टोनी हूँ, टोनी। भूल गई क्या मुझे? अब मैं याद भी नहीं। टोनी की आत्मा ने बंटी को जोर से तमाचा मारा। बंटी के चीखते ही बबली कबूतरी वहाँ आ गई। क्या हुआ? तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं, बुढ़िया। मुझे बुढ़िया बोलती है। बबली ने टुनटुनी को मारने के लिए हाथ उठाया। भूतिया टोनी ने बबली कबूतरी की गर्दन पकड़ ली। टुनटुनी, मेरा गला छोड़। मैं टोनी हूँ, टोनी, वही टोनी जिससे तूने अपनी बेटी की शादी होने नहीं दी। बंटी ने जल्दी से अपनी माँ बबली को भूतिया टोनी चुड़िया से बचाया और उसे कमरे में बंद कर दिया।